कितना घोड़े भेज देगा? 20 करोड़ घोड़े भेज देगा। क्यों? उस समय में पृथ्वी पर जितना लोग है उनमें 1/3 मनुष्यों को मार डालने के लिए परमेश्वर 20 करोड़ घोड़े भेज देगा। अभी हम देखेंगे 6वां तुरही। पढ़ेंगे सिस्टर जी। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो 6वां स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी। सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, 15 वचन से आगे बढ़ेंगे। ओके, वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी गड्ढ और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। कितना लोगों को मार डालने के लिए? 1/3। 1/3 मनुष्यों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। लोग कैसा मरेंगे? आगे बढ़ेंगे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। 20 करोड़ थी। 20 करोड़ घोड़े परमेश्वर भेज देगा। ये कैसा रहेंगे? आगे बढ़ेंगे। 20 करोड़ घोड़े। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने बोलेंगे तो कौन? यूहन्ना। सब बोलो। यूहन्ना। क्योंकि ये सब दर्शन किसको हो रहा है? यूहन्ना को हो रहा है। यूहन्ना उनकी गिनती सुना। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए। घोड़े और उनका ऐसा सवार यूहन्ना को दिखाई दिया जिनकी जिल्ल में आग। घोड़े पर जो सवार आएंगे, एक घोड़े और उसके ऊपर सवार, वो सवारों का जिलम आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। हर एक घोड़े को ऊपर एक सवार को बिठाकर परमेश्वर भेज देगा। उन सवारों को जिलम है। कैसा जिलम है? आग, धूम्रकांत, गंधक सी जिलम है। अब इनमें से एक घोड़ों को बाहर निकाल कर दिखाता हूं। इनमें से एक बाहर निकालता हूं, ऐसा रहेगा। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। और उनके मुंह से आग, उनका मुख से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। गंधक निकल रहा है। उनका मुख से क्या क्या आ रहा है? फिर से पढ़ेंगे सिस्टर जी। और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। गंधक निकल रहा है उनका मुख से। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। आउट। जो लोग आगे आएंगे, घोड़ों का मुख से निकलने वाला आग उनको भस्म करेगा। परमेश्वर का लोग सुनो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग ठीक से सुनो। अभी पृथ्वी पर लोग क्या करते हैं? मरे हुए लोगों को जलाते हैं। करेक्ट है ना? मरे हुए लोगों को जलाते। यदि आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा देखने, बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, इवन बच्चे लोग छुट्टी टीवी, कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, छोटा भीम, सुपरमैन, मोबाइल में वीडियो गेम्स, ऐसा कुछ ना कुछ करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर यदि आप लोग मसीह विरोध के दिन में रहेंगे, घोड़ों का मुख से आने वाला आग से जिंदा जल जाएंगे। अभी दुनिया में लोग मरे हुए लोगों को जलाते हैं, आप लोग इधर रहेंगे जिंदा जल जाएंगे। एक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को एक भी अक्षर में ज्यादा गति नहीं किया।
जैसा है वैसा ही मैं आपको बोला है, इसलिए आप लोगों का लहू का अपराध मेरा हाथ में नहीं। मैं आपको कहानी नहीं बोला, जो थोड़ा दिन में होने वाला है बाइबल में लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिख कर रखा है। प्रीचिंग नहीं किया, पढ़कर दिखाता हूं। सिस्टर पढ़ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। बचाओ हो, इधर नहीं रहना, रहेंगे जिंदा जल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। उनका पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। इन्हीं से भी पीड़ा पहुंचाते थे। जो लोग आगे आएंगे उनको मुख से आने वाला आग भस्म करेगा, जो पीछे आएंगे सांप टसेगा। 1/3 पृथ्वी के लोग आउट। ऐसा मरना चाहेंगे? पाप छोड़ दो। अभी ठीक से सुनो, सब लोग ठीक से सुनो। क्यों परमेश्वर मसीह विरोधी का दिन में पृथ्वी को पकड़कर हिला हिलाकर सब कुछ तोड़ दे रहा है? अभी लिखा है, फिर से बताता हूं। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर पृथ्वी को हिला हिलाकर सब कुछ तोड़ दे रहा है। सब पहाड़ जो जमीन पर है, सब टापू जो समुद्र में है, सब भाग जाएगा। एक भी मकान नहीं रहा, दुनिया में नहीं रहेगा। क्यों सब कुछ तोड़ दे रहा है? कारण क्या? अभी लिखा है। सिस्टर जी धीरे धीरे पढ़ना। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, इधर देखो, चटवा तुरही तक जो न मरे थे। मुहरों की विपत्तियां में 7 मुहरों की विपत्तियां, तुरहिया की विपत्तियां में चटवा तुरही तक जो न मरे थे, जिंदा थे। अपने हाथों के कामों से ऐसा लोग अपना हाथों के कामों से मन न फिराया। जो चटवा तुरही तक नहीं मरे थे, ऐसा बाकी लोग अपना हाथों के कामों से मन न फिराए। ऐसा क्या करते थे? देखेंगे। कि दुष्ट आत्माओं की, क्योंकि दुष्ट आत्माओं की और सोने और सोना और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे। जो न दे न सुन न चल सकती है। यही कारण है परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर क्यों हिला हिला कर सब कुछ तोड़ दे रहा है। यही कारण है, यही कारण। यही मतलब क्या है? सब बोलो, एक ही शब्द में बोलो, सब बोलो। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो। परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। यही मतलब क्या? सब बोलो। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी को पकड़ेगा हिला हिला कर। ऐसा जो कुछ दुनिया में है ना, सबको टुकड़ा 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 करेगा, उनको मिट्टी करेगा। 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। जब यीशु हिलाएगा उस समय में वे मिट्टी नहीं होंगे और बच गया है
तो परमेश्वर क्या करेगा बोलो? आकाश से क्या करेगा? आग बरसाएगा, उनको भस्म करेगा। ऐसा जो कुछ है दुनिया में 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। क्यों? 7 साल खत्म होने के बाद यीशु और विश्वासी लोग स्वर्ग से आना है इस पृथ्वी पर पवित्र राज्य, 1000 साल राज्य इस पृथ्वी पर राज्य करने वाला है। इसलिए ना अभी पृथ्वी को पवित्र करना है 7 साल में। 7 साल में यीशु पृथ्वी को हिला हिला कर ऐसा जो कुछ दुनिया में है सबको टुकड़ा टुकड़ा करेगा, मिट्टी करेगा, आकाश से आग बरसाएगा, उनको भस्म करेगा। 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। उसके बाद यीशु और विश्वासी लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका पवित्र राज्य 1000 साल राज्य यीशु पृथ्वी पर करेगा। क्यों? वह पवित्र है, यीशु पवित्र है। परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है, यही है। आगे बढ़ेंगे। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी व्यभिचार चोरी परमेश्वर का नापसंद ऐसा दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। पहला बड़ा पाप क्या है? पहला बड़ा पाप क्या है? अभी मेरा याद में आ रहा है क्यों परमेश्वर पृथ्वी को पकड़ कर हिला हिला कर सब कुछ तोड़ दे रहा है। दुनिया के लोग परमेश्वर का जगह में क्या लाया है? क्या लाया है? सब बोलो। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी को पकड़ कर क्या कर रहा है? सब तोड़ दे रहा है। परमेश्वर का जगह में अपना मोबाइल लाएंगे, अपना मोबाइल को भी टुकड़ा टुकड़ा करेगा, आपको भी नष्ट करेगा। परमेश्वर उसका स्थान अपना मोबाइल को नहीं देगा। मसीही लोग हो, पास्टर लोग हो, सीखो सीखो। परमेश्वर का जगह में अपना मोबाइल लाएंगे, जब आराधना करेंगे, जब आप लोग वचन सुनेंगे, मोबाइल के उठाना और मोबाइल को देखना, SMS देखना, व्हाट्सएप देखना, धीरे धीरे बोलना, कुछ तो करके बैठेंगे अंदर। परमेश्वर उसका स्थान अपना मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा, आपको भी नष्ट करेगा। परमेश्वर उसका स्थान अपना मोबाइल को नहीं देगा। मसीही लोग सीखो सीखो। दिन भर मोबाइल में बोल सके, घंटा घंटा भर मोबाइल में बोलो, लेकिन जब आराधना स्तुति के लिए वचन सुनने के लिए अंदर आएंगे, पहला मोबाइल को स्विच ऑफ करना, अंदर आना। केवल इधर नहीं, जब आप लोग घर में परिवार का प्रार्थना के लिए, पर्सनल प्रेयर के लिए बैठेंगे, पहला मोबाइल को स्विच ऑफ करना। मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए आप लोग बोल गए, प्रार्थना करते करते मोबाइल का आवाज आया, मोबाइल को नहीं उठाना, पहला प्रार्थना पूरा करना, उसके बाद मोबाइल उठाना, मिस कॉल देखना, उनको बोलना, सारी पास्टर, सारी ब्रदर सिस्टर, मैं प्रार्थना करता था इसलिए मोबाइल को नहीं उठाया। यीशु का गवाही हो जाएंगे आप लोग दुनिया में। सावधान, परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को, मोबाइल का स्थान मोबाइल को। सीखो, मसीह के लोग, पास्टर लोग सीखो। मैं आपको बोलूं क्या, विश्वास लोग सीखते हैं, लेकिन पास्टर लोग
मुझे बोलने के लिए बुरा हो रहा है। सीखो, सीखो। परमेश्वर को नापसंद ऐसा पहला बड़ा पाप क्या है? मूर्ति पूजा। और दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। आप लोग जो कुछ पाप करते हैं अपना शरीर को बाहर है, लेकिन व्यभिचार अपना शरीर संबंध है। करेक्ट है ना? जो कुछ पाप करते हैं शरीर को बाहर, व्यभिचार शरीर संबंध है। आपको मालूम नहीं? अपना शरीर अपना नहीं, अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई परमेश्वर का मंदिर को, इस शरीर को व्यभिचार पाप करके नष्ट करेंगे, उनको परमेश्वर नष्ट करेगा। स्वर्ग जाएंगे, स्वप्न भी नहीं देखना। मरने के बाद परमेश्वर फेंक देगा नरक में। सावधान। यदि गुप्त रीति से अपना जीवन में व्यभिचार पाप है, आज से छोड़ दो। यीशु के सामने आकर क्षमा मांगना, यीशु आपको क्षमा करेगा। इसलिए यीशु लहू बहाया है, लहू बहाया है। फिर से व्यभिचार पाप नहीं करना, नहीं करना। अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग सुनो, मसीह के लोग सुनो, पास्टर लोग सुनो। कितना भी अच्छा चर्च बनाइए, दुनिया में कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं, कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं। इसलिए जब यीशु स्वर्ग गया, पहला यरूशलेम में मंदिर को तोड़ दिया। उसके पहले परमेश्वर मंदिर में था। यीशु हम लोगों के लिए जब प्राण दिया, उठकर आया, स्वर्ग गया, अबे हम यीशु का मंदिर हो गया, इसलिए उसको परमेश्वर तोड़ दिया। अभी यरूशलेम में मंदिर आने वाला है। वो आने से पहले यह मंदिर स्वर्ग जाएगा। दानियल पुस्तक में हम देखने वाले हैं। आप परमेश्वर का मंदिर है। कितना भी अच्छा चर्च बनाइए, विश्वासी लोग सुनो, मसीह के लोग सुनो, कौन सा भी चर्च में यीशु नहीं। यीशु क्या बोला? जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा आएंगे, वहां मैं हूं। अभी हम इधर इकट्ठा आया है यीशु का नाम से, यीशु इधर है। घर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु किधर रहेगा? घर में। पेड़ का नीचे खड़ा होकर 4 लोग हाथ पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो यीशु किधर रहेगा? उधर रहेगा। रास्ते में खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु किधर रहेगा? उधर। जहां कहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा आएंगे, वहां मैं हूं। पवित्र मंदिर नहीं, ठीक से सुनो, पवित्र चर्च नहीं। जब हम रविवार चर्च में प्रार्थना करते हैं, यीशु उधर है। प्रार्थना खत्म होने के बाद यीशु को चर्च को अंदर छोड़कर दरवाजे बंद करके लॉक करके जा सके क्या? समझ लो, समझ लो। पवित्र चर्च नहीं, पवित्र पुलपिट नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र कर्चीफ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पवित्र कर्चीफ नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र तेल नहीं। ठीक से सुनो, पवित्र तेल नहीं। बाइबल में लिखा है तेल लगाकर प्रार्थना करो, बाइबल में है। तेल के लिए प्रार्थना करो, बाइबल में नहीं। पास्टर लोग सुनो, पृथ्वी पर रहने वाला पास्टर्स, रेवरेंड्स, बिशप, मसीही लोग सुनो।
तेल लगाकर प्रार्थना करो, बाइबल में है। तेल के लिए प्रार्थना करो, बाइबल में नहीं। तेल को प्रार्थना करके लोगों को नहीं देना, बाइबल में नहीं, बाइबल में नहीं। तेल लगाकर प्रार्थना कर सके, लेकिन तेल को प्रार्थना करके लोगों को नहीं देना। क्यों? तेल को प्रार्थना करके लोगों को देंगे, लोग तेल लेकर घर को गए, लोगों को बीमारी आएगा, लोग यीशु के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका हाथ किधर जाएगा? तेल के पास जाएगा। जो तेल प्रार्थना करके दिया है ना, वो तेल क्या करेगा? लोगों को, विश्वास को यीशु का ऊपर से पटक कर तेल के ऊपर लेके जाएगा। यह है शैतान का टेक्निक। बड़ा बड़ा सेवक लोग तेल को प्रार्थना करके दे रहा है, इसलिए उसको पीछे नहीं जाना। मसीह के लोग सुनो, जो बड़ा बड़ा सेवक लोग प्रैक्टिस कर रहा है, दर्शन देख रहा है, एक साइड रखो। मसीह के लोग सुनो, बड़ा बड़ा सेवक लोग जो प्रैक्टिस कर रहा है, दर्शन देख रहा है, एक साइड रखो, बाइबल के एक साइड रखो। जो वे लोग कर रहा है बाइबल में है तो उनको लेना, उसको लेना। लेकिन जो वे लोग प्रैक्टिस कर रहा है, बाइबल पास्टर लोग प्रैक्टिस कर रहा है, वो अलग है, बाइबल अलग है, तो केवल बाइबल को लेना, उनका प्रैक्टिस को नहीं लेना। क्यों? बाइबल को छोड़कर पास्टर लोग जो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, दर्शन देख रहा है, वे सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बने रहेगा। सावधान, सावधान। मसीही लोग पास्टर लोगों के पीछे नहीं, बाइबल के पीछे जाना, बचाव होना। जो पास्टर लोग कर रहा है, बाइबल का अनुसार कर रहा है, धन्यवाद, उनके पीछे जा सके। बाइबल को छोड़कर कुछ तो कर रहा है, तो उनके पीछे नहीं जाना, बाइबल के पीछे जाना। हालेलुया। हाँ, पवित्र चर्च नहीं, पवित्र जगह नहीं, पवित्र तेल नहीं, पवित्र पानी नहीं, पवित्र कपड़ा नहीं, पवित्र जगह नहीं, केवल पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सावधान रहो। अभी आप लोग पूछ सके, ब्रदर जी चर्च के अंदर यीशु नहीं ना, यीशु नहीं, तो चर्च को क्यों जाना? चर्च में यीशु नहीं तो चर्च को क्यों जाना? आप लोग चर्च को क्यों जा रहा है? यीशु को देखने के लिए चर्च को जा रहा है क्या? चर्च में तो यीशु नहीं, यीशु को देखने के लिए चर्च को नहीं, दुनिया के लोग यीशु को अपना अंदर देखना है। दुनिया के लोग यीशु को किधर देखना है? अपना अंदर देखना है, चर्च में नहीं। ठीक से सुनो, मसीह के लोग सुनो, विश्वासी लोग सुनो। चर्च में तो यीशु नहीं, लेकिन रविवार आराधना के लिए आप लोग 100% जाना है। फिर से बताता हूं, चर्च में यीशु नहीं, लेकिन चर्च को रविवार आराधना के लिए आप लोग 100% जाना है। क्यों? उधर यीशु है इसलिए नहीं। आप लोग चर्च को जाने के लिए दो कारण। नंबर 1, परमेश्वर का आज्ञा। क्या आज्ञा? 6 दिन अपना के लिए, 6वां दिन, 7वां दिन परमेश्वर के लिए, इसलिए चर्च को जाना। 6 दिन हम लोगों के लिए, 7वां दिन इसलिए चर्च को जाना। ये परमेश्वर का आज्ञा है, इसलिए हम हफ्ता में 1 दिन चर्च को जाना। पुराना नियम में देखेंगे तो साबत दिन शनिवार आएगा, लेकिन नया नियम में
शनिवार ही चर्च को जाना। नया नियम में यीशु किधर भी नहीं बोला, चले लोग किधर भी नहीं बोले, लेकिन 7 दिन में एक दिन हम परमेश्वर को देना है। अपना भारत में रविवार छुट्टी देते हैं, इसलिए हम इधर रविवार प्रार्थना करते हैं, चर्च करते हैं। मुस्लिम देश में छुट्टी कब देते हैं? शुक्रवार, उधर चर्च शुक्रवार करते हैं। महाराष्ट्र में सांगली जिला में उधर आप लोग देखेंगे तो मंगलवार छुट्टी देते हैं, उधर का लोग मंगलवार चर्च करते हैं। कौन सा भी एक दिन, 7 दिन में एक दिन आप परमेश्वर को देना ही चाहिए, क्योंकि एक परमेश्वर का आज्ञा है, इसलिए चर्च को जाना। नंबर 2, चर्च को क्यों जाना? विश्वासी लोगों का फेलोशिप, हिंदी में क्या बोलेंगे? संगति, संगति या विश्वासी लोगों का संगति, इसलिए चर्च को जाना। सुनो, आप लोग घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु नहीं सुनेगा क्या? आप अकेला बैठकर घर में अकेला बैठकर प्रार्थना करेंगे तो यीशु नहीं सुनेगा? सुनेगा। लेकिन आप लोग चर्च को नहीं जाएंगे, अकेला घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो थोड़ा दिन में पीछे हट जाएंगे, विश्वास में बने नहीं रहेंगे। एक उदाहरण, 10 लकड़ी इकट्ठा जल रहा है, उनमें से एक लकड़ी को निकालकर दूर रखो, क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। बुझे हुए लकड़ी को जो जल रहा है 9 लकड़ी, उनके साथ रखो, क्या हो जाएगा? वैसा ही आप लोग है, वैसा ही आप लोग। आप अकेला घर में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो चर्च को नहीं जाएंगे तो थोड़ा दिन में क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। लेकिन हर रविवार आप लोग चर्च को जाकर विश्वासी लोगों के साथ गाना गाकर परमेश्वर को आराधना करके पास्टर का मुख से वचन सुनकर हर रविवार आप लोग चर्च को जाकर संगति में रहेंगे तो यीशु का आगमन तक नहीं बुझेंगे। इसलिए चर्च को जाना। चर्च को जाने के लिए 2 कारण। नंबर 1, परमेश्वर का आज्ञा। क्या आज्ञा है? विश्रांति दिन किसका है? परमेश्वर का है। 6 दिन अपना के लिए, 7वां दिन उसके लिए, इसलिए चर्च को जाना। नंबर 2 क्या है? विश्वासी लोगों का संगति, इसलिए चर्च को जाना। लेकिन चर्च में तो यीशु किधर है? अपना अंदर है। अपना शरीर यीशु का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए गुप्त रीति से आप व्यभिचार पाप में रहेंगे, आज से छोड़ देना, क्योंकि अपना शरीर परमेश्वर का मंदिर है। व्यभिचार पाप करके शरीर को नाश करेंगे, शरीर को नहीं, परमेश्वर का मंदिर को आप लोग नाश करते हैं। परमेश्वर का मंदिर को, शरीर को व्यभिचार पाप करके नाश करेंगे तो यीशु आपको नाश करेगा। क्या करेगा? मरने के बाद आपको फेंक देगा नरक में। इसलिए परमेश्वर का लोग हो, यदि व्यभिचार पाप अपना जीवन में है, आज से छोड़ दो, यीशु के सामने क्षमा मांगो, यीशु आपको क्षमा करेगा। फिर से व्यभिचार पाप नहीं करना। परमेश्वर का नापसंद ऐसा दूसरा बड़ा पाप दुनिया में व्यभिचार। तीसरा बड़ा पाप लास्ट क्या है सिस्टर जी? और चोरी। चोरी, तीसरा बड़ा पाप चोरी। ठीक से सुनो, मसीह लोग सुनो, दूसरों का पैसा में नहीं जीना। फिर से बताता हूं, दूसरों का पैसा में नहीं जीना। परमेश्वर आपको जितना दिया है उतना में तृप्त रहना। दूसरों का पैसा में आप लोग धनवान रहकर मरने के बाद नरक जाने से भीख मांगो चलेगा, दूसरों का पैसा नहीं लेना। मरने के बाद लाजर जैसा
अब्राहम की गोद में बैठना। हालेलुया। दूसरों का पैसा में नहीं जीना, दूसरों का पैसा नहीं लेना, दूसरों का जगह एक दो फुट बरमा कर ज्यादा करके रखना नहीं। यदि दूसरों का जगह अपना पास है, मीटिंग खत्म होने के बाद घर को जाकर उनको दे देना, सारी मांगना। दूसरों का जगह अपना पास एक दो फुट है, उसके साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। दूसरों का जगह नहीं लेना, दूसरों का सामान कुछ भी नहीं लेना, दूसरों का पैसा नहीं लेना। जो परमेश्वर आपको दिया है उसमें तृप्त रहना। हालेलुया। तीसरा बड़ा पाप चोरी, लोन नहीं करना, कर्जा नहीं लेना। घर का लोन, गाड़ी का लोन, एजुकेशन लोन, ऐसा कुछ ना कुछ करके बैठेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप लोग पूछ सके, ब्रदर जी हम तो ऑलरेडी लोन लिया है, हम क्या करना? चिंता मत करो। जो आप ऑलरेडी लोन लिया है उसमें से बाहर कैसा आना, बाइबल में आपको रास्ता है। यीशु आपको बाहर निकालेगा, फिर से लोन नहीं करना। लेकिन बाइबल में जो लिखा है, लोन नहीं करना, कर्जा नहीं लेना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इंग्लिश में बोलेंगे लोन, हिंदी में उधार बोलेंगे, ऋण बोलेंगे, कर्जा बोलेंगे। नहीं लेना, दूसरों का हाथ से पैसा नहीं लेना। क्यों? व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 6वां वचन, सब मिलकर धीरे धीरे पढ़ेंगे प्लीज। अब सब लोगों का मुख से परमेश्वर का वचन आने दो, ठीक है? सब मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। तू देगा, लेकिन तू दूसरों का हाथ से नहीं लेगा। तू देगा बोलकर लिखा है, इसलिए लाख लाख रुपया उधार देना, झगड़ा करके बैठना, ऐसा नहीं करना। समझ गए? हाँ, जितना होगा उतना देना, हेल्प करो। मैं नहीं बोला कोई आपके पास आकर 10,000 रुपए मांगते हैं, 1,000 रुपए देना। जब देंगे प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? प्रभु वापस देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। समझ गए? ऐसा देना उधार। वापस देंगे तो भी धन्यवाद, नहीं देंगे तो भी धन्यवाद। लाख लाख रुपया देना, झगड़ा करके बैठना, ऐसा नहीं करना। लेकिन आप परमेश्वर का लोग दूसरों का हाथ से उधार नहीं लेंगे। दूसरा वचन देखो, नीति वचन 22:20-26 सब मिलकर पढ़ेंगे। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते, उनमें तो न होना। इसका अर्थ क्या? लोन लेने वालों के लिए सही करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? उत्तरवादी। जामीन सही नहीं करना। मसीह लोग सुनो, नंबर 1 लोन नहीं लेना। लोन लेने वाले लोगों के लिए सही क्यों करते हैं? लोन लेने वाले लोगों के लिए सही नहीं करना बाइबल में लिखा है। नंबर 3, 1 कुरिन्थियों 7:23 सब मिलकर पढ़ेंगे। मनुष्यों के दास न बनो, मनुष्यों के दास न बनो। नीति वचन 20-27 पढ़ेंगे। उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। उधार लेने वाला उधार देने वालों को कौन हो रहा है? दास मतलब गुलाम। लेकिन बाइबल में लिखा है मनुष्यों को गुलाम नहीं हो। आप लोग बैंक से लोन लिया है तो आप लोग बैंक वालों को कौन हो गया है?
गुलाम हो गया है, दास हो गया है। मनुष्यों का दास नहीं होना। पहला पत्रस 2:16 सब मिलकर पढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हम किसका दास है? मनुष्यों का दास। यदि आप लोग उधार लेंगे, जो गवर्नमेंट से उधार लिया है, तो आप लोग गवर्नमेंट को क्या कौन हो गई है? गुलाम हो गई है। बैंक से लोन लिया है तो आप लोग बैंक के कौन हो गए है? गुलाम हो गए है। हम तो मनुष्यों को गुलाम नहीं होना। हम परमेश्वर का गुलाम है, मनुष्यों को गुलाम नहीं होना। यूहन्ना 8:34 सब मिलकर पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। करेक्ट है ना? हम एक दिन पाप का दास थे। हम एक दिन पाप का दास थे, इसलिए यीशु आया, हम लोगों को पाप से बाहर निकालने के लिए उसका प्राण दिया, लहू बहाया, प्राण दिया, जी उठकर आया, हम लोगों को पाप से बाहर निकाला। हम पाप को गुलाम थे, इसलिए यीशु आया, उसका प्राण देकर हमको पाप से क्या किया? बाहर निकाला। अभी आप लोग लोन लेकर बैठेंगे, जब यीशु आएगा, जितना लोगों के पास आप लोग लोन लिए हैं, पैसा लिए हैं, सब लोगों को पैसा देकर आपको लेके जाएगा क्या? छोड़कर चला जाएगा, जा मर जा। यदि आप लोग परमेश्वर का बच्चे लोग दूसरों का हाथ से पैसा लेकर बैठा है, यीशु आकर आपको लेके गया, यीशु अन्यायी हो जाएगा। लोगों को पैसा देना है ना, आप लोगों के हाथ से पैसा लिया है, वो पैसा देने से पहले आपको यीशु लेके गया, यीशु कौन हो जाएगा? अन्यायी हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए यीशु प्रार्थना हम लोगों को सिखाया है। क्या सिखाया? कल का रोटी आज हमको दे। सिखाया क्या सिखाया? आज का रोटी आज हमको, कल का रोटी नहीं, कल का रोटी कल को। लास्ट वचन पढ़ेंगे, रोमियो 13:8। आपस के प्रेम के छोड़ और किसी बात में किसी को कर्जदार न हो। क्या परमेश्वर का वचन है? प्रेम के छोड़ किसी बात में किसी को कर्जदार ना हो। ठीक है, अभी आप लोग पूछ सके, ब्रदर जी ये सब वचन अभी मालूम हो गया जी, अभी मालूम हो गया, इसके पहले हमको मालूम नहीं, लेकिन हम लोन लेकर बैठे हैं। ऑलरेडी हम लोन लिए हैं बैंकिंग में, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लिए हैं। हम क्या करना? अभी ठीक से सुनो, जितना लोग ऑलरेडी लोन लेकर बैठे हैं, कर्जा लेकर बैठे हैं, उसमें से कैसा बाहर आना अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। नंबर 1, जितना लोग लोन लेकर बैठे हैं, पहला बात यीशु के सामने क्षमा मांगना। नंबर 1 क्या करना? यीशु के सामने क्या क्षमा मांगना? यीशु इतना वचन मुझे मालूम नहीं, यीशु कोई पास्टर लोग हमको नहीं बोले। क्यों? पास्टर लोग लोन लेकर बैठे हैं, आप लोगों को किधर से बोलेंगे? हाँ, आपको किधर से बोलेंगे? आपको बोलेंगे तो उनको शर्म हो जाएगा ना। हाँ, नंबर 1 यीशु के सामने आप क्षमा मांगना। क्या क्षमा मांगना? प्रभु मुझे ये सब वचन मालूम नहीं, प्रभु यीशु मैं ऑलरेडी लोन लिया है, मुझे क्षमा कर। नंबर 1 क्षमा मांगना। नंबर 2 प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना? प्रभु
अभी एक टाइम मुझे हेल्प कर प्रभु यीशु, जो मैं लोन लिया है वापस देने के लिए मुझे हेल्प कर। एक तो मेरा हाथ का काम आशीष कर, कुछ तो मुझे रास्ता दिखाइए यीशु, जल्दी से जल्दी मैं लोन उनको वापस देने के लिए मुझे हेल्प कर यीशु, एक टाइम मुझे हेल्प कर यीशु, इसके बाद मैं लोन नहीं लूंगा, एक टाइम मुझे हेल्प कर। प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं क्या, आप लोगों को हेल्प करने के लिए यीशु के पास हजारों रास्ता है। हालेलुया। जरूर आपको हेल्प करेगा, फिर से लोन नहीं लेना। अभी सुनो, जब आप लोग क्षमा मांगेंगे, यीशु मैं ऑलरेडी, ये वचन मालूम नहीं, ऑलरेडी लोन लिया है, मुझे क्षमा कर यीशु। जब आप क्षमा मांगेंगे, अब क्षमा मांगने के बाद यीशु आया तो आप लोग यीशु के साथ स्वर्ग जा सके। क्यों? अज्ञान से आप किया है, इसलिए क्षमा मांगा है। यीशु आपको क्या किया है? क्षमा किया है। इसलिए आप क्षमा मांगने के बाद यीशु आया तो आप यीशु के साथ स्वर्ग जा सके। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको क्या करना? दे देना। यीशु आप लोगों का मन देख रहा है। हालेलुया। ओके, बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, जो जवान बच्चे, छोटा बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सुनना, ठीक से सुनना। अपना स्कूल कॉलेज में जो अन्य बच्चे हैं उनका माँ बाप धनवान है, इसलिए वो लोग उनका बच्चों को क्या करेंगे? एक्शन शू देंगे, जीन्स पैंट, जीन्स शर्ट, सब कॉस्टली, एक एक एक्शन शू 3000 रुपया। जो अपना फ्रेंड्स लोग स्कूल कॉलेज में हाईफाई जीवन कर रहा है, वैसा बच्चे लोग आप लोग नहीं करना। क्यों? आप लोगों का इधर जो बच्चे हैं, परमेश्वर का बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप धनवान नहीं। तुम्हारे माँ बाप किधर तो प्राइवेट काम कर रहा है, किधर तो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट काम कर रहा है, मजूरी काम कर रहा है, डेली वेजेस में है। 3000 रुपए को भी जू ले सके, 300 रुपए को भी सू ले सके। करेक्ट है ना? 3000 रुपए को भी शू मिलेगा, 300 रुपए को भी मिलेगा। जब अपना माँ बाप गरीब है, बच्चे लोग क्या करना? 300 रुपए को शू लेना। अपना मित्र लोगों को देखकर उनके समान बच्चे लोग, तुम लोग नहीं जीना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप धनवान नहीं, वे गरीब है। जितना बच्चे है इधर देखना, सब बच्चे लोग इधर देखना, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इधर देखना। अभी अभी एजुकेशन कॉस्टली हो गया, करेक्ट है ना? एजुकेशन कॉस्टली हो गया। क्या फीस, इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूल में फीस कितना है? बुक कॉस्टली हो गया, नोटबुक कॉस्टली, सब कॉस्टली हो गया। इसलिए ना, फिर भी अपना माँ बाप आपको अच्छा पढ़ाई दे रहा है। अभी जो बच्चे हैं, छोटा बच्चे, जवान बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तुम लोग स्कूल फीस देना है, यूनिफॉर्म लेना है, कुछ तो लेना है, और शू लेना है, बैग, कुछ बुक लेना है, नोटबुक, कुछ भी लेना है। तो बच्चे लोग इधर जो बैठे हैं, तुम्हारे माँ बाप के पास मांगने से पहले तुम लोग यीशु के सामने घुटने टेकना है। आमीन। बच्चे लोग सुनना, बच्चे लोग सुनना, जवान बच्चे लोग सुनना। अभी एजुकेशन कॉस्टली हो गया है यार, तुम्हारे माँ बाप नहीं कर सके तुमको, इसलिए ना आप स्कूल फीस देना है, कुछ भी देना है, तो माँ बाप के पास मांगने से पहले किसके पास मांगना?
यीशु के सामने घुटने टेकर मांगना। क्या मांगना? यीशु स्कूल फीस इतना 1000 रुपया देना है यीशु। मेरा माँ बाप तो मजदूरी काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। मेरा माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं प्रभु, मुझे सहायता कर प्रभु। घुटने टेकर यीशु के सामने मांगना। बच्चे लोग, मैं आपको बताऊं क्या, बच्चों का प्रार्थना यीशु 100% सुनेगा। हालेलुया। हाँ, पहला यीशु के पास मांगना और उसके बाद पापा मम्मी के पास मांगना। लेकिन जैसा यीशु आपको देगा वैसा एडजस्ट करना। दूसरा बच्चों के समान हाई फाई जीवन नहीं करना। आपको जितना चाहिए उतना देगा। अब बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहा है, अपना हाथ में मोबाइल का जरूरत नहीं, तो यीशु आपको टच स्क्रीन मोबाइल नहीं देगा। क्यों? यीशु को मालूम है मेरा बच्चों को टच स्क्रीन मोबाइल में देगा, वे लोग नरक जाएंगे। यीशु को मालूम है। क्यों? एक टच स्क्रीन मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए। लिख कर रखना, लिख कर रखना। बच्चे लोग सुनो, जवान लोग सुनो, एक टच स्क्रीन मोबाइल बस आप नरक जाने के लिए। जब तक परमेश्वर आपका हाथ में टच स्क्रीन मोबाइल नहीं देगा तब तक बटन मोबाइल यूज करना। जब आपको चाहिए टच स्क्रीन मोबाइल, उसको मालूम है, तब देगा, तब देगा। क्यों? यीशु को मालूम है अभी मैं दूंगा तो वो नरक जाएंगे, वो गलत रास्ते में जाएंगे, गलत देखेंगे। यीशु को मालूम है, इसलिए नहीं देगा। जो आपको परमेश्वर टच स्क्रीन मोबाइल दिया है, बड़ा लोग सुनो, मेरा सब्जेक्ट में नहीं, अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं मेरा सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन मेरा मन में आ रहा है आपको बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जो जवान बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, आपको टच स्क्रीन मोबाइल चाहिए, इसलिए परमेश्वर आपको दिया है। क्यों? गूगल पे, बैंक अकाउंट सब मोबाइल में है, गैस सिलेंडर बुक करना मोबाइल में है, और ट्रेन टिकट बुक करना मोबाइल में है, और बस टिकट बुक करना, फ्लाइट टिकट सब मोबाइल में है। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल दिया है। मिसयूज नहीं करना। जो मोबाइल आपको दिया है परमेश्वर, कार दिया है, जितना आशीष परमेश्वर आपको दिया है, परमेश्वर का लोग मिसयूज नहीं करना। परमेश्वर का आशीष को आप लोग मिसयूज करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा आपको मालूम है क्या? अभी बताता हूं। याकूब पूरा रात प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु मुझे आशीष कर। परमेश्वर आशीष नहीं किया। और सुबह हो गया, मॉर्निंग आ गया, परमेश्वर का दूत बोला, अरे मुझे छोड़ रहे, मैं जाता नहीं, तुझको मैं किधर छोड़ू, पकड़ लिया, मुझे आशीष कर, मैं तो तुझको छोड़ता। लास्ट मॉर्निंग होने के बाद, सुबह होने के बाद परमेश्वर का दूत पूछ रहा है, तेरा नाम क्या रे? उसने बोला, मेरा नाम याकूब। याकूब बोलेंगे तो क्या है? बरमाने वाला। पप्पा को बरमाया, दादा का रूप धारण करके पप्पा को बरमाया, उसका भाई को बरमाया, मामा को बरमाया, उसका नाम बरमाने वाला। याकूब मतलब उसका अर्थ बरमाने वाला। अब बाइबल में देखो, आपको मिल जाएगा। परमेश्वर बोला, इसके बाद तेरा नाम याकूब नहीं, बरमाने वाला नहीं, तेरा नाम इस्राएल, तेरा नाम आशीष किया, आशीष किया। लेकिन याकूब कैसा बरमाया? पप्पा को कैसा बरमाया, और भाई को कैसा बरमाया, मामा को कैसा बरमाया? जानबूझकर बरमाया। इसलिए जब उसने प्रार्थना किया,
परमेश्वर का दूत उसको आशीष किया, परमेश्वर उसको आशीष किया, नाम बदल किया। केवल उतना नहीं, आशीष करने के बाद परमेश्वर क्या क्या मालूम है क्या? याकूब का जांग में हाथ लगाया, जांग में हाथ लगाकर ऐसा करके गया। उस दिन से याकूब मरने तक कैसा चलाया? क्यों परमेश्वर ऐसा किया? यदि आप लोग अज्ञान से गलत करेंगे, यीशु क्षमा करेगा, दंड नहीं। जानबूझकर गलत करेंगे फिर भी यीशु के पास आएंगे तो यीशु क्षमा करेगा। लेकिन जानबूझकर मोबाइल मिसयूज करना नहीं, बाइक मिसयूज करना नहीं, गलत काम के लिए इस्तेमाल करना नहीं, कार गलत काम के लिए इस्तेमाल करना नहीं, मकान गलत काम के लिए इस्तेमाल करना नहीं। जानबूझकर आप इस्तेमाल करेंगे फिर भी आप जब क्षमा मांगेंगे यीशु क्षमा करेगा। जानबूझकर जब आप लोग गलत करेंगे, क्षमा मांगेंगे तो करेगा, क्षमा करेगा, लेकिन दंड देकर क्षमा करेगा। वो दंड कैसा रहेगा मालूम है क्या? मरने तक आप लोग ऐसा ही चलेंगे। सावधान, मोबाइल, घर, मकान, गाड़ी मिसयूज नहीं करना। मिसयूज करेंगे, कल क्षमा मांगेंगे तो क्षमा करेगा, क्षमा नहीं मांगेंगे तो नरक जाएंगे। क्षमा मांगेंगे तो भी क्षमा करेगा, दंड देकर क्षमा करेगा। वो दंड मरने तक आप भोगना पड़ेंगे। सावधान, सावधान, दूसरों का पैसा में नहीं जीना, नहीं जीना। परमेश्वर को पसंद, परमेश्वर को नापसंद, ऐसा तीसरा बड़ा पाप चोरी। चोरी। पहला बड़ा पाप क्या है बोलो? सब बोलो। दूसरा बड़ा पाप व्यभिचार। तीसरा बड़ा पाप, इसलिए परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला हिला कर सब कुछ तोड़ दे रहा है।